वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से नोटिफिकेशन जारी। टॉपिक के जाने पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से कौन सी खुशखबरी है आपके साथ मुकम्मल तफसील शेयर करेंगे और इसके साथ साथ आपके साथ नोटिफिकेशन भी शेयर करेंगे। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं। रूल 17A के तहत मुलाजमत का इस्तेहकाक ख़त्म कर दिया गया था और एक मरतबा फिर इन डेट्स को रिवाइज कर दिया गया है और रूल 17A की मुलाजमत के लिए बेवा के लिए दौरान सर्विस वफात पा जाने वाले मुलाजमीन और बच्चों के लिए तो उसको एक मरतबा फिर से बहाल कर दिया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिसंबर में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें दौरान सर्विस वफात पा जाने वाले सरकारी मुलाजिम की बेवा या बच्चों को जो मराद दी जाती हैं उनके रेट्स को रिवाइज किया गया था और उसके बाद जो रूल 17A के तहत बेवा या बच्चों में से किसी एक को सरकारी नौकरी दी जाती थी उसका भी इस्तेहकाक ख़त्म कर दिया गया था। और कुछ दिन पहले आपके साथ एक न्यूज़ शेयर की गई थी कि रूल 17A को दोबारा से बहाल कर दिया गया है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ था, लेकिन अब उस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो दौरान सर्विस वफात पा जाते हैं सरकारी मुलाजमीन उनकी फैमिलीज़ को जो माली इमदाद दी जाती है फाइनेंशियल असिस्टेंस के तौर पर उनके रेट्स को रिवाइज कर दिया गया है और 7 फरवरी 2024 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसका सब्जेक्ट है रिवीजन इन फाइनेंशियल असिस्टेंस पैकेज फॉर द फैमिली ऑफ अ सिविल सर्वेंट हु डाइज व्हाइल इन सर्विस। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लमसम ग्रांट का एक टेबल दिया गया है जिसमें दौरान सर्विस फौत होने वाले सरकारी मुलाजिम की बेवा को मिलने वाली मराद में चेंजेस किए गए हैं। ग्रेड 1 से लेकर 4 तक के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी फैमिलीज़ को पहले 50 लाख रुपए दिए जाते थे जिसको कम करके अब 30 लाख रुपए कर दिया गया है। ग्रेड 5 से लेकर 10 तक के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी फैमिलीज़ को पहले 75 लाख रुपए दिए जाते थे जिसको अब रिवाइज करने के बाद कम करके 35 लाख रुपए कर दिया गया है। और ग्रेड 11 से लेकर 15 तक के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी फैमिलीज़ को पहले 1 करोड़ रुपए दिए जा रहे थे जिसको कम करके अब 40 लाख रुपए कर दिया गया है। और ग्रेड 16 से लेकर 17 के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी फैमिलीज़ को 1.5 करोड़ रुपए दिए जा रहे थे जिसको कम करके 45 लाख रुपए कर दिया गया है। और इसी तरह से ग्रेड 18 से लेकर 19 तक के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको पहले 2 करोड़ रुपए उनकी फैमिलीज़ को दिए जा रहे थे जिसको कम करके अब 60 लाख रुपए कर दिया गया है। और ग्रेड 20 और अबव जितने भी मुलाजमीन हैं उनकी फैमिलीज़ को पहले 2 करोड़ रुपए दिए जा रहे थे जिसको कम करके 70 लाख रुपए कर दिया गया है। दौरान सर्विस वफात पाने वाले मुलाजमीन की फैमिलीज़ को ये फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी और ये रकम स्केल वाइज दी जाएगी और इसके अलावा एजुकेशनल स्कॉलरशिप जो कि दौरान सर्विस वफात पाने वाले मुलाजमीन के 3 बच्चों को पहले स्कॉलरशिप दिया जाता था और ये बेनेवलेंट फंड से दिया जाता था। ग्रेड 1 से लेकर 22 तक के अब तमाम मुलाजमीन के बच्चों को पहले इसके रेट्स कुछ यूँ थे और गस्टेड मुलाजमीन के बच्चों को ये वजीफ़ा कुछ यूँ दिया जाता था। प्राइमरी से लेकर मैट्रिक तक के बच्चों को 10,000 रुपये, FA BA और बराबर की डिग्री वालों को 28,000 रुपये और मास्टर लेवल की डिग्री जो है MBBS, BDS और इसी तरह इनको दिए जा रहे थे 32,000 रुपये। और नन गस्टेड के लिए था प्राइमरी से लेकर मैट्रिक तक ये 1500 रुपये, FA BA वालों को 6,000 रुपये और मास्टर लेवल को 8,000 रुपये दिए जा रहे थे।
لیکن اب ان کو ریوائز کر دیا گیا ہے اور اس کی جگہ اب ایکچوئل فیس ادا کی جائے گی۔ دوران سروس وفات پانے والے ملازمین کے بچوں کو تمام تعلیمی اخراجات ادا کیے جائیں گے اور فیس کی رقم بعض اوقات 50,000 روپے سے لے کر لاکھوں روپے میں بھی ہوتی ہے۔ سیمسٹر وائز جتنی بھی فیس ہوگی اب وہ گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے ادا کی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اس میں جو ایک اہم پوائنٹ تھا وہ ہے رول 17A کے مطابق اب دوران سروس وفات پانے والے سرکاری ملازم کی بیوہ یا بچے کو اسکیل 1 سے لے کر 11 تک کے ملازمت دی جائے گی اور بشمول پٹواری اور جونیئر کلرک جو بھی صورتحال ہوگی اس کے مطابق کانٹریکٹ یا ریگولر اس کے مطابق فوت ہونے والے سرکاری ملازم کی بیوہ یا بچے کو نوکری دی جائے گی۔ اور یہ ان بیواؤں اور بچوں کے لیے ایک گڈ نیوز ہے جنہوں نے ملازمت کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا اور اس سلسلے میں اب نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے۔ تو یہ سرکاری ملازمین کے حوالے سے ایک گڈ نیوز تھی جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی۔ ویڈیو کو لائک کر لیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔